क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियाँ न रह रह पिरोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, मुझे और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो जो आपका है उसे ही आप डेडिकेट कर सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन एंड वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। अच्छा, एक काम करें, एक छोटा सा रिकैप ले लें। हाँ, बिल्कुल छोटा सा। इन सारे सिचुएशंस को देखकर रिधिमा आज बोल पड़ी थी। उदास होने के साथ साथ वो थक गई थी, अपनों को मिस कर रही थी। ऊपर से संजना के जाने की बात उसे इमोशनल कर गई थी। संजना अपनी मिस ब्राउन आइज़ के मन को खुश करना चाहती थी, इसलिए वो उसे लेकर माँ और छोटे के पास चली गई थी। वहाँ से अपने दिल को और एक दूसरे को प्यार देते हुए जब ये हॉस्पिटल लौटे थे, तब इन्हें पता चला था डॉक्टर निकिता इज़ सीरियस। तो यही था रिकैप। कहा था ना मैंने, बिल्कुल छोटा सा। आइए आगे चला जाए। रिधिमा ने संजना को रोका था, हड़बड़ाने से, बेचैन होने से, घबराने से, और ये दोनों लॉकर रूम में आ गए थे। इन दोनों ने अपने आप को अपनी प्रोटेक्टिव किट से कवर कर लिया था। संजना की आंखों में हल्की सी उलझन देखी थी रिधिमा ने। सांझ। रिधिमा की पुकार पर पीछे मुड़ी थी संजना, और रिधिमा ने उसके दोनों हाथों को अपने ग्लव्स वाले हाथों में भर लिया था। आप कमज़ोर नहीं पड़ सकती, आप कमज़ोर नहीं पड़ सकती मेरा डैडी। मिस ब्राउन, इस निकी को कुछ हो गया तो? अपनी गर्दन को संजना ने उदासी में झुका सा दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसे नहीं सोच सकती, आप ये नहीं कर सकती हैं, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सांझ, यू आर अ डॉक्टर, आपको तो मिनट के लास्ट सेकंड तक होप नहीं छोड़नी है, लास्ट सेकंड तक लड़ना है, फिर चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे वो डॉक्टर निकिता हो या कोई और पेशेंट। आप इस तरह होप नहीं छोड़ सकती, समझा? समझा मेरे डैडी? रिधिमा ने बहुत प्यार से समझाया था संजना को। जी मिस ब्राउन आइज। और संजना समझ भी रही थी। आप चलें? रिधिमा ने कहा। हाँ। और ये दोनों जल्दी जल्दी कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे थे। डॉक्टर संजना, रुक जाइए। एक वार्ड बॉय ने इन्हें उस एरिया में जाने से रोक लिया था। व्हाट हैपेंड? आप क्यों रोक रहे हैं? संजना ने पूछा। ऊपर से ऑर्डर है डॉक्टर। क्या? क्या मतलब? कैसा ऑर्डर है? इतना तो मुझे नहीं मालूम डॉक्टर, बस मना किया है। वार्ड बॉय ने अपनी बात को दोहराया था। ओके ओके फाइन, कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी करिए। रिधिमा ने बहुत धीमे से उस वार्ड बॉय से ये बात कही, चलो सांझ। और उसी धीमेपन से ही उसने संजना से कहा। संजना के हाथ को इशारे में पकड़ा और लॉकर रूम की तरफ ये दोनों बढ़ चले थे। थोड़ी सी कदमों की दूरी ले लेने के बाद ये दोनों लॉकर रूम में आ गए थे। ये क्या हो रहा है हॉस्पिटल में? क्या हो रहा है ये? संजना के शब्द उसके कदमों की तरह बेचैन हो गए थे। मैंने कहा ना सांझ, अभी समझाया ना मैंने आपको। काम डाउन। कैसे मिस ब्राउन आइज? हमें वहाँ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? हमारा हॉस्पिटल है ये, और हम अपने कोलीग्स को देखने नहीं जा सकते हैं। रिलैक्स। आई थिंक हमें डॉक्टर मेहता से बात करनी है। एक मिनट, डॉक्टर मेहता से बात करते हैं। रिधिमा ने यह कहकर लॉकर से सेल फोन निकालकर उस पर डॉक्टर मेहता का नंबर डायल कर दिया था।
डॉक्टर मेहता की ड्यूटी कुछ देर पहले ही पूरी हुई थी और वो शायद अभी नींद में थी। रिधिमा को वक्त का भी ख्याल नहीं रहा था। उसने सीधे सीधे नंबर मिला दिया था। हेलो। कौन? डॉक्टर मेहता ने सीधा फ़ोन कान पर लगा लिया था, इसलिए स्क्रीन पर उसका नाम नहीं देखा। सॉरी डॉक्टर मेहता, वो मैंने इस वक्त कॉल किया। अच्छा रिधिमा, व्हाट हैपन? एवरीथिंग इज़ फाइन? नहीं, हमें कोविड जोन में जाने से मना क्यों किया जा रहा है डॉक्टर मेहता? रिधिमा ने जल्दी से और डायरेक्ट अपना सवाल कर लिया। लेकिन वहाँ जाना क्यों है? हाँ, वहाँ जिसकी ड्यूटीज़ हैं वो वहाँ होंगे, काम कर रहे होंगे। मगर क्यों डॉक्टर मेहता, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? रिधिमा, क्या हुआ है? वहाँ वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने ये सारे कर्व्स लगाए हैं, बाकी डॉक्टर्स की सेफ्टी देखते हुए। बट डॉक्टर मेहता, इससे क्या होगा? और हम कितना भी वो कर लें, कैसे? मतलब हम कितना भी अपने आप को बचा लें, हम किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो ही रहे ना, तो वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है हमें? रिधिमा ने अपने शब्द फटाफट आगे बढ़ा दिए थे और ये भी नहीं जान रही थी कि डॉक्टर मेहता से बात कर रही है और उसके एक दो शब्द इधर उधर हो रहे थे। क्या कर सकते हैं रिधिमा, क्या कर सकते हैं? हाँ, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को कौन समझाने जाएगा? हाँ, उन्हें कुछ समझ आता है? कुछ नहीं समझ आता उन्हें। उनका कहना है कि अगर सारे डॉक्टर्स एक साथ इस वायरस की चपेट में आ गए तो सारे हॉस्पिटल को कौन संभालेगा? और उस जोन के लिए डॉक्टर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो बाकियों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना है। रिधिमा बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो, शायद वो लोग सही हैं। और अभी आप लोगों की ड्यूटीज़ नहीं है, तो आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर मेहता ने पूछा। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर निकिता, वो आई नो उनको डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं बेटा, डोंट वरी। जितना भी वक्त मिल रहा है उसमें अपनी बॉडी को आराम दो, थोड़ा सा ही सही मगर आराम दो, और तुम्हें ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। डॉक्टर मेहता ने बड़ी केयरिंग अंदाज में रिधिमा से ये बात कही। सॉरी डॉक्टर मेहता, रिधिमा भी उनके लफ्ज़ों और उनके शब्दों को समझ गई। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, गो एंड टेक अ रेस्ट, क्योंकि आप लोगों को बहुत ड्यूटीज़ करनी है और मुझे मालूम है कि ये रिधिमा को तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, सॉरी डॉक्टर मेहता, डोंट वरी बेटा, कोई बात नहीं। ये बात पूरी हुई और रिधिमा ने फ़ोन कट कर दिया। क्या हुआ मिस ब्राउन? संजना ने अपने चलते कदमों को उसकी तरफ रोका था। कुछ नहीं सांझ, शायद ये ज़रूरी है। कैसे सांझ? अगर सब एक साथ अगर इसकी चपेट में आए तो बाकी का इलाज या बाकी का काम या लोगों को कौन सर्व करेगा? इसलिए वहाँ जाने से हमें रोका गया है। मगर मिस ब्राउन आइज, रिलैक्स सांझ, रिलैक्स, उन्हें डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं। हाँ, अभी के लिए हमें चलना चाहिए। रिधिमा ने ये कहा और अंदर जाकर अपनी किट उतार आई थी। उसने संजना को भी भेजा था। संजना के वापस आने पर ये दोनों रूम की तरफ बढ़े थे और रूम पर आ गए थे। संजना का चेहरा उतर आया था। उसी उतरे हुए चेहरे के साथ वो बेड पर जाकर बैठ गई थी। रिधिमा ने मुड़कर जब उसका चेहरा देखा, क्या करूँ मैं इनका? फिर वैसे मुंह बना लिया है, क्या करूँ? ये सोचकर रिधिमा ने फट से सामने वाले ड्रॉर से एक पेंसिल निकाली और पेपर बोर्ड निकालकर एक चेयर लेकर वो ठीक संजना के सामने बैठ गई। संजना को जब ये महसूस हुआ कि रिधिमा ना कुछ बोल रही है, ना उसके करीब आई है, ना बेड पर बैठी है, तो उसने अपनी झुकी नज़रों को उठाया तो देखा सामने रिधिमा को। आप वहाँ क्यों बैठी हैं? हिलो नहीं सांझ। तब संजना ने देखा कि रिधिमा के हाथ में पेंसिल नाच रही है और ये देख के संजना के होंठ मुस्कुरा दिए थे। पेंटिंग बनाने के लिए पोज किया जाता है, स्केच बनाने के लिए कौन पोज कराता है? संजना ने पूछा। बोला ना, जब बनेगा तो देख लेना, लेकिन अभी के लिए वैसे ही रहिए, मुंह लटकाए, समझी? चलिए, रिधिमा ने थोड़ा डांट कर कहा और वो अपने
गर्दन को कभी लेफ़्ट करती थी तो कभी राइट करती थी और वैसे ही वैसे वो अपनी पेंसिल को कागज़ पर नचाने लगी थी। थोड़ी देर तक रिधिमा ऐसे ही पेंसिल नचाती रही थी, चलाती रही थी। डन! ये कहकर रिधिमा संजना के पास बढ़ गई थी। थैंक गॉड! और संजना ने एक हिलने वाली सांस ली। क्या कहा आपने? कुछ कुछ नहीं। दिखाइए मिस ब्राउन आइज। संजना ने कागज़ पर झांकना चाहा। ऐसे थोड़ी ना। ऐसे नहीं। अरे क्या मतलब मिस ब्राउन आइज? मतलब ये कि पहले इसकी फ़ीस लगेगी, आपको इसकी फ़ीस देनी होगी, तब ये मिलेगा आपको देखने के लिए। ओ ओके, तो क्या चाहिए? वो तो आप बताओगे ना, वो आप बताओगे। रिधिमा ने एक छोटे बच्चे की तरह अपना चेहरा बनाया था और एक छोटे बच्चे की तरह कूदकर संजना के पैर पर जाकर बैठ गई थी। वाह! संजना ने उसके बैठने पर कहा। ओके, तो ठीक है, 5 पेस्ट्रीज़ ले लीजिए। बिल्कुल नहीं। नहीं? देन 50 रोज़ेज़ ले लीजिए, संजना ने कहा। रोज़ेज़ का मैं क्या करूँगी? छः! नहीं, बिल्कुल नहीं। रिधिमा ने होंठ तिरछे किए। ये भी नहीं। ओके, तो फिर 5 टाइम ऑर्गेज़म। धत! ये ज़्यादा हो जाएगा। रिधिमा के गाल लाल हो गए थे संजना के ऑर्गेज़म वाली बात पर। तभी तभी गाल लाल होने स्टार्ट हो गए। ओके, तो फिर क्या दें फीस में? संजना ने आँखों को बंद किया और अपने इंडेक्स फिंगर से गाल पर सोचने वाला इमोजी बनाने लगी थी। हाँ, बहुत सारे किसेस चलेंगे? संजना ने होठों को गोल बनाया और भौं को उचकाकर पूछा। हाँ, ये डील ठीक लग रही है। हाँ, ये ठीक है, डील। रिधिमा ने कहा। तो दीजिए, संजना ने कहा और रिधिमा पैरों से खिसक कर उसकी गोद में आकर बैठ गई थी। और रिधिमा ने अपने दोनों पैरों को संजना के दोनों साइड में लगा दिया था, या कहें कि अपने दोनों पैरों से संजना की कमर को जकड़ लिया था। रिधिमा ने हल्के से उस पर कार्ड को फ्लिप कर दिया था संजना के चेहरे के आगे। वाह मिस ब्राउन आइज, ये तो बहुत खूबसूरत है। इतनी जल्दी आपने इतना खूबसूरत स्केच कैसे बनाया? ये मैं ही हूँ ना? संजना ने ये पेपर को हाथ में पकड़ते हुए पूछा था। रिधिमा का चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने था, लगभग चिपका हुआ। संजना के चेहरे की खुशी को देख के रिधिमा के लब मुस्कुरा दिए थे। हाँ, ये आप ही हैं। उस पेपर को छोड़ के रिधिमा ने अपनी हथेली में संजना का गाल पकड़ लिया था। और आपको क्या पता, आप कितनी खूबसूरत हैं मेरा टेडी। फिर से बोलिए, कितनी खूबसूरत हैं आप। ये नहीं, मेरा टेडी, कहा रिधिमा ने था और रोए संजना के खिल गए थे। तो इसकी फ़ीस अभी दूँ या बाद में? संजना ने रिधिमा की कमर पर एक हाथ रख लिया था, ये कहते हुए। मैं पेंडिंग में कुछ नहीं रखती हूँ, कुछ भी नहीं। जो देना होगा आपको अभी देना होगा। रिधिमा ने अपने लबों को नचाया, चेहरे को नचाया और भौं को उचकाकर कहा। ओके, आई एम रेडी। संजना ने ये कह के उस स्केच को साइड की पिलो पर रखकर रिधिमा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया था। पहले अपने होठों को रिधिमा के माथे पर रख के उसे चूमा, फिर उसकी दोनों खूबसूरत आँखों को चूमा। उसके बाद उसके दोनों लाल लाल गाल कैसे अछूते रहते, तो फिर उस पर अपने होठों को रखा। गाल थोड़े बड़े तो 2 से होगा नहीं, ज़्यादा तो। संजना ने ये कह के 2 गालों पर ही 10-12 किसेस दे दिए। उसके बाद उसने चिन को चूम कर काट सा लिया। फिर संजना की नज़रें होठों पर ठहरी रिधिमा की। उसने फट से उसके होठों पर अपने होठ रख के रगड़ना शुरू किए और उससे होने वाले सेंसेशन से रिधिमा ने अपने आप को और संजना से चिपका दिया, जिससे रब कर रहे होंठ एक दूसरे के शिकंजे में फंस से गए और एक दूसरे की कंपनी
इनके होठों को बहुत पसंद आती थी। दो दो होठ मिलकर 4 हुए, मगर लगा ही नहीं कि ये 4 हैं। संजना कंटिन्यूसली रिधिमा के होठों को खींचकर वापस छोड़ने लगी थी और ये वो करीबन 2 से 3 मिनट तक करने लगी थी। वेट, ये किस नहीं है? रिधिमा ने अपने आप को दूर करके कहा। अरे मिस ब्राउन आइज, ये किसी है? कुछ भी, ये फीस में नहीं था। रिधिमा ने चेहरा राइट तरफ कर दिया था। संजना हंस दी थी और उसके वो दोनों हाथ रिधिमा की कमर पर घूमने लगे थे। अरे, संजना ने गाल को छोटा सा किस दिया था रिधिमा के, जो उसके नज़रों के सामने हो गया था जब रिधिमा ने अपना चेहरा राइट तरफ कर लिया था। अरे, मैं पहली बार देख रही हूँ कि लेने वाला मना कर रहा है। हाँ हाँ, लेने वाला हो या देने वाला हो, ऑनेस्टी होनी चाहिए। बिल्कुल। चलो अब मुझे छोड़ो, अब हमें सोना चाहिए, रिधिमा ने संजना की बाहों में मचलते हुए कहा। नहीं, संजना ने गर्दन को ना में हिलाया। क्या मतलब नहीं? सोना नहीं है? रिधिमा ने पूछा। सोना है, बट ऐसे ही। और संजना फिर से अपने आप को और रिधिमा को करीब करने लगी। सीरियसली, ऐसे ही? रिधिमा ने इंडेक्स फिंगर से इन दोनों की तरफ इशारा किया। हाँ, ऐसे ही। और संजना ने अपनी बाहों से कस कर थामा रिधिमा को। अपने आप को उसने थोड़ा सा बेड की तरफ झुकाया था और नीचे सरकने लगी थी। सांझ, क्रैम्प आ जाएगा ऐसे। कुछ नहीं होगा मिस ब्राउन आइज। संजना बेड पर प्रॉपर लेट गई थी। अब ठीक है, अब सोते हैं। हाँ, नींद आई है ऐसे आपको? रिधिमा ने पूछा। हाँ, थोड़ी भारी हैं आप, लेकिन आ जाएगी नहीं। छोड़ो, भारी हो तो क्यों पकड़ा हुआ? छोड़ो। अच्छा बाबा, नहीं नहीं है भारी, आप फूलों से भी हल्के हैं, आप फूलों से भी हल्के। रिधिमा ने सीधा चेहरा करके संजना को देखा, उसका माथा चूमा और उसके ऊपर ही हल्का सा नीचे सरकी, जिससे उसका सर संजना की चेस्ट तक पहुंचा। उसकी चेस्ट पर अपना सर रखकर अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया था रिधिमा ने। मुझे तो मेरा ब्लैंकेट मिल चुका है, आपको चाहिए क्या? संजना ने पूछा। चाहिए। और रिधिमा ने अपनी पूरी बॉडी को संजना की बॉडी पर बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया। ओके, ये कहकर उसने अपने उल्टे हाथ से ब्लैंकेट खोला और रिधिमा के ऊपर कवर किया, जिसमें रिधिमा ने भी उसकी हेल्प की। रिधिमा संजना की बाहों में थी और रिधिमा संजना का लिहाफ बनी हुई थी। आंखें बंद कर चुके थे ये दोनों, सांसों को एक दूसरे में ढालते हुए ये दोनों नींद में ढल गए थे। आज के भाग में इतना ही। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपनी राय बताते रहिए, जताते रहिए, और हाँ, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। दुआएं करते रहिए, मुस्कुराइए। सिर्फ एक मुस्कान देने की देर है, हो सकता है किसी का पल बदल जाए। मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।